आपको हमल टेस्ट के बारे में कि हमल जो है जदीद तरीके से कैसे टेस्ट किया जा सकता है बग़ैर किसी लेबॉरेटरी जाए और बग़ैर पेशाब के इसको चेक किया जा सकता है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में दावा क्लिनिक। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हनीफ मलिक। आपसे मुलाकात हेल्थ इश्यूज़ पर होती रहती है और जदीद जो रिसर्च है मेडिसिन से साइंस से मुतल्लिक़ वो अब तक पहुंचाता हूं और बीमारियों के हवाले से जो कोई रिसर्च होती है या जो हो चुकी है, जो भी मेरे तजर्बे में होती है, मैं आपसे शेयर करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको पसंद आती है वीडियो नहीं आती तो ज़रूर बता दिया करें। अगर बता देंगे कि अच्छी है तो ठीक है, अगर कहेंगे कि जी फ़लाँ नुक्स है, आपने ये गलती की है, तो मेरी इस्लाह हो जाएगी। और बाकी अगर आपको वीडियो लगे कि इन्फॉर्मेटिव है तो आगे शेयर कर दिया कीजिए। दूसरी तरफ आते हैं, बग़ैर वक्त ज़ाय किए तो शादी होती है। शादी के बाद जो है अल्लाह की मेहरबानी होती है तो फिर औरत हमला हो जाती है। जब हमला होती है तो फिर उसके लिए जो है ये डायग्नोस करना, तशख़ीस करना पहला मरहला होता है कि वाकई हमल हो गया है या नहीं हो गया। कोई इशू नहीं होता, लेकिन मैरिड जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए ये इशूज़ होता है कि अगर मेंसेस बंद हो जाते हैं या कोई इशू आ जाता है तो फिर ये डाउट होता है कि हमल हो चुका है या नहीं हो चुका। तो फिर उसको फिर लेबॉरेटरी में जाते हैं आप लोग, वहाँ से टेस्ट करवाते हैं। और लेकिन ये भी है कि स्ट्रिप वगैरह भी मिल जाती हैं, लेकिन उनका जो है रिज़ल्ट डाउटफुल होता है। इसलिए ऑथेंटिक जो है रिज़ल्ट वो लेबॉरेटरी का ही माना जाता है। लेकिन अब के जो है मैं आपको आज जदीद तरीका बता रहा हूँ जो कोई लेबॉरेटरी वाला नहीं बताएगा, कोई डॉक्टर्स भी नहीं बताता, लेकिन मैंने आपको बताना है कि बग़ैर यूरिन टेस्ट किए, बग़ैर लेबॉरेटरी जाए आप हमल टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका ये है कि तशख़ीस हमल जो है उसके लिए जदीद तरीका जो है, औरत को अगर मेंसेस नहीं आए हों तो फिर क्या करना है। करना ये है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन की गोलियां मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं। वो गोलियां जो है आपने लेनी है, मुंह के ज़रिए खानी है। अगर तो औरत को हमल होगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी, मेंसेस नहीं आएगी। और हमला ना होने की सूरत में 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, मेंसेस आ जाएंगे। तो ये तो जनाब हुआ तरीका बग़ैर यूरिन टेस्ट करवाए और लेबॉरेटरी जाए बग़ैर उसको आप जो है कर सकते हैं। इसके लिए ये है कि अगर आपको समझ नहीं आती तो फिर आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके सुन सकते हैं, उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। और या फिर अगर आप थोड़ा सा और तरदद कर लें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा जो है दूसरा तरीका अल्ट्रासाउंड है, लेकिन अल्ट्रासाउंड के लिए कम से कम 2-3 महीने गुजर चुके हों तब उसकी रिपोर्ट आपको मिलती है। लेकिन जो मैंने अभी पहला तरीका बताया इसमें किसी भी स्टेप पर इसको टेस्ट किया जा सकता है। अच्छा भाई, अब आपको ये बताऊंगा कि हमल की जो तशख़ीसी निशानियां हैं उसकी वो कौन कौन सी हैं, ताकि ये भी आप घर पर रहकर इसको जो है डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसका जो पहली निशानी है वो ये है कि 5वें हफ्ते जाके पता चलता है। और वो पहली निशानी 5वें हफ्ते में वो ये है कि जो पस्तान है वो सख्त होने लगते हैं और उनके जो निपल्स हैं उनके गिर्द दायरा बनना शुरू हो जाता है। फिर 9वें हफ्ते से 12वें हफ्ते तक जो है सुबह मतली और कह होती है और यूट्रस का जो किनारे हैं वो खींच जाते हैं, क्योंकि अंदर बच्चा जन्म ले रहा होता है तो वो खींचते हैं। 13वें से 16वें हफ्ते की जो है सुबह की मतली कह बंद हो जाती है, रहम पेड़ों में दरमियान में जो है भार महसूस होता है। 21वें और 24वें हफ्ते में जो है बच्चे की हरकत इससे पहले महसूस होना शुरू हो जाती है और रहम नाफ से ज़रा ऊपर महसूस होता है, क्योंकि बच्चे ग्रोथ हो रही होती है तो अपनी जगह बना रहा होते तो महसूस होना शुरू हो जाती है। इसलिए लोग जो है दाइयों के पास जाती है ख़वातीन तो वो चेक करके बता देती हैं। इसी तरह 25वें से 28वें हफ्ते में जो है रहम
नाफ और उसके दरमियान जो है फासले तक पहुंच जाता है और बच्चे की जो जनीन है जिसको कहते हैं, जो भी ग्रो कर रहा होता है, उसकी आवाज़ भी स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुनी जा सकती है। इसलिए 29 से 32वें हफ्ते तक जो है रहम जो है उसको अंजरी को महसूस करता है। 33 से 36वां हफ्ता जो है वो मुकम्मल बेबी हो जाता है और फिर वज़ह अमल के ज़रिए पैदा हो जाता है। तो ये जनाब प्रेगनेंसी से मुतल्लिक़ मालूमात थी जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं, जो बग़ैर किसी डॉक्टर के, लेबॉरेटरी के या दाइया के आप अपने तौर पर इसको समझ सकती हैं। तो ये चूँकि बहनें हमारी ख़वातीन जो घरों में होती हैं उनके लिए ये बड़े इशूज़ होते हैं, उनको समझना इस चीज़ को, क्योंकि हर औरत शादी के बाद माँ बनने की ख्वाहिशमंद होती है, फिर उनको ये बताना ज़रूरी होता है। ये मालूमाती वीडियो जो थी बहनों के लिए, ख़वातीन के लिए मैंने अपलोड कर दी है, यकीन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ जुड़े लोगों का। आपको अल्लाह ने कोई मकाम दिया है तो आज से अख्तियार कीजिएगा, गुरूर नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।